हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंघानिया ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताऊंगा भारत का भूगोल। यानी आज मैं आप लोग को संपूर्ण भारत का भूगोल बताऊंगा। और फ्रेंड्स, इससे आपको 100 प्लस सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। और फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 है, यानी वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। और इसका पार्ट 1 है, इसमें 50 क्वेश्चन है, और इसके अगले पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस क्वेश्चन की तैयारी करें, और यह क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हद तक मदद करेगा। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको हमें वीडियो में स्थित सभी क्वेश्चन और उसके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है 7वां। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है दूसरा। यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सवाल नंबर 3, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? आंसर है चीन, नेपाल, भूटान। यानी भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान देश है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? आंसर है बांग्लादेश। यानी भारत के पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। सवाल नंबर 5, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? आंसर है पाकिस्तान। यानी भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। सवाल नंबर 6, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? आंसर है अरब सागर। यानी भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी। यानी भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। सवाल नंबर 8, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? आंसर है हिंद महासागर। यानी भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। सवाल नंबर 9, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? आंसर है म्यांमार से। यानी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करते हैं? आंसर है श्रीलंका से। यानी मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। सवाल नंबर 11, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका आंसर है 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश। सवाल नंबर 12, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? आंसर है कर्क रेखा। यानी भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? आंसर है 3214 किलोमीटर। यानी भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है। सवाल नंबर 14, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? आंसर है 2933 किलोमीटर।
यानी भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 29 से 33 किलोमीटर है। सवाल नंबर 15, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? आंसर है बंगाल की खाड़ी में, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला सवाल है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? आंसर है अरब सागर में, यानी लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। सवाल नंबर 17, भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? आंसर है इंदिरा पॉइंट, यानी भारत का दक्षिण छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। सवाल नंबर 18, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? आंसर है पिगमिलियन पॉइंट, यानी इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 19, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आंसर है 2.42%, यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। सवाल नंबर 20, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? आंसर है 17%, यानी विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भारत में निवास करती है। सवाल नंबर 21, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 22, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? आंसर है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, यानी भारत की स्थल सीमा से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा देश सटे हुए हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 23, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? आंसर है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। सवाल नंबर 24, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला सवाल है, सवाल नंबर 25, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? आंसर है 8 डिग्री 4 इंच। सवाल नंबर 26, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? आंसर है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से, यानी भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। सवाल नंबर 27, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? इसका आंसर है 5/1/2, यानी 5.5। अगला सवाल है, सवाल नंबर 28, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? आंसर है 876 किलोमीटर, यानी भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। सवाल नंबर 29, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? आंसर है 15,200 किलोमीटर, यानी भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। सवाल नंबर 30, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? आंसर है 6100 किलोमीटर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 31, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है द्वीपों समुद्र सहित? यानी इसके आंसर है 1576 किलोमीटर।
यानी भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 75 से 16 किलोमीटर है। इस संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? आंसर है 28.8%। यानी संपूर्ण भारत के 28.8% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। सवाल नंबर 33, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? आंसर है 44%। यानी संपूर्ण भारत के 44% क्षेत्रफल मैदानी विस्तार है। अगला सवाल है सवाल नंबर 34, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है 9। यानी भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या 9 है। सवाल नंबर 35, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? आंसर है गुजरात। यानी गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। सवाल नंबर 36, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है 8। यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 37, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? आंसर है इंदिरा पॉइंट। यानी भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट स्थान है। सवाल नंबर 38, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यानी इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सवाल नंबर 39, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? आंसर है गोवा। यानी गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 40, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? आंसर है बांग्लादेश के साथ। यानी भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक है। सवाल नंबर 41, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। यानी प्रायद्वीपीय पठार भारत का भू आकृतिक भाग प्राचीन है। सवाल नंबर 42, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है कोरोमंडल तट। यानी भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 43, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? आंसर है गोवा से दमन तक। यानी कोंकण तट गोवा से दमन तक स्थित है। सवाल नंबर 44, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? आंसर है प्रवाल द्वारा। यानी लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल द्वारा हुई। सवाल नंबर 45, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर है अंडमान सागर में। यानी न्यू मूर द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 46, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? आंसर है रामेश्वरम। यानी रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। सवाल नंबर 47, लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों की संख्या कितनी है? आंसर है 36। यानी लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। सवाल नंबर 48, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? आंसर है 10। यानी लक्षद्वीप समूह में कुल 10 द्वीपों पर मानव का वास है। अगला सवाल है सवाल नंबर 49,
सवाल नंबर 49 है, भारत के किस स्थान को सफेदी पानी के नाम से जाना जाता है? आंसर है सियाचिन। यानी सियाचिन को भारत के सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 50, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? आंसर है अक्साई चीन। यानी जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है अक्साई चीन कहलाता है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू।